नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ करते हैं। बीजेपी ने 2022 के लिए चुनावी कसरत तेज कर दी है और उसी की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर लखनऊ में, जहां पर बड़ी बैठक हुई है बीजेपी की। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम सुनील बंसल, संजीव बालियान समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में यहां पर बैठक हुई और बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। वहीं कल से बीजेपी प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है और इस जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। इसके साथ ही कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यह मीटिंग होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम होंगे। बताया यह जा रहा है कि कल की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन होना है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी का प्रत्याशी हो, प्रत्याशी सर्व स्वीकार्य हो और उसकी निष्ठा पार्टी संगठन के प्रति हो और कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप हो। आज महत्वपूर्ण बैठक है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई। 300 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य और संकल्प के साथ फिर चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। ये तो माननीय संसदीय बोर्ड तय करेगा, यह चुनाव समिति नहीं तय करेगी। चुनाव समिति नाम प्रस्तुत करेगी, पैनल प्रस्तुत करेगी। निश्चित तौर से कमल खिल रहा है और दमदार कमल खिल रहा है और उत्तर प्रदेश को सुशासन देने वाला कमल खिल रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा सबको विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने वाला कमल खिल रहा है। सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ता कल मंगलवार 11 बजे के पहले 11 जनवरी से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। पार्टी जो चुनाव की गाइडलाइन है, चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, कोविड का ध्यान रखते हुए 100% कार्यकर्ता उसका पालन करते हुए अपना संपर्क अभियान शुरू करेंगे और योजना बनाएंगे। इसके तहत डोर टू डोर संपर्क, घर घर संपर्क, गली गली में संपर्क हम सब प्रत्येक घर में जाने वाले हैं और सरकार की नीतियां, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में जो काम किए हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो 5 सालों के अंदर हम गरीब कल्याण योजना चलाए हैं, कार्यक्रम किए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर हम जाएंगे। और इधर न्यूज 18 के एजेंडा यूपी के मंच पर सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ा ऐतराज जताया। एसपी एमएलसी उदयवीर सिंह ने इसे संकुचित मानसिकता का नतीजा बताया और कहा कि ये 99% बनाम 1% की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20 नहीं बल्कि 95% बनाम 5% की लड़ाई है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी संकुचित, सीमित और गिरी हुई सोच है कि वो हिंदुस्तान के 20% लोगों को देश विरोधी मानते हैं, तो उन्हें न हिंदुस्तान की समझ है न हिंदुस्तान में रहने का हक है। मेरा मानना है कि ये लड़ाई अगर इस आधार पर बांटी जाएगी तो 1/99% की है। 1% लोग अपराधी मानसिकता के होंगे, जिन पर 18 मुकदमे हैं, जो हत्या, बलात्कार, रेपिस्टों को बचाते हैं। मैं योगी जी के आंकड़े को थोड़ा सही कर दूं, ये 80 बनाम 20 की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली 95 बनाम 5 की लड़ाई है। 95 में इस मुल्क की आवाम है, उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं और 5% में संघ परिवार के गिरोह के बाकी सदस्य हैं। और उत्तर प्रदेश की आवाम इंतजार कर रही थी चुनाव का कि 5% के लोगों का किस तरीके से इलाज किया जाए, वो समय उसको मिल गया है। न्यूज 18 के मंच एजेंडा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कहा था कि 80 और 20 का भाव है और राष्ट्रवाद के पक्षधर लोग बीजेपी के साथ हैं।
ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं, 80-20 की। जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे। और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा, समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है, और प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देकर के डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी में लाने का कार्य करेगा। और इसी महामंच से सीएम योगी ने मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव लड़ाने का फैसला बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। क्योंकि मथुरा वृंदावन की बात हुई तो एक आपके सांसद हैं, उनको भी भगवान कृष्ण का सपना आया कि आप वहां से चुनाव लड़ें। तो योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं? अयोध्या से लड़ने वाले हैं, मथुरा से लड़ने वाले हैं, गोरखपुर से लड़ने वाले हैं, कहां से लड़ने वाले हैं? देखिए, जब कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं जी, तो कृष्ण अपने भक्तों के सपने में क्यों नहीं आएंगे? तो मैं क्या समझूं इसका इशारा? और नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। नहीं, सपना भाजपा के सांसद के सपने में तो भगवान कृष्ण आए होंगे, क्योंकि वह कृष्ण के ही भक्त हैं। लेकिन कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, यह पार्टी का, जहां से पार्टी को उचित लगेगा और पार्टी जहां से कहेगी, हम लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। यह पार्टी का मामला है, पार्टी इसको तय करती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। और सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि सीएम योगी अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत परेशान हैं, बेचारे घूम घूम के हर जगह से टिकट मांग रहे हैं। कभी मथुरा से मांगते हैं, कभी अयोध्या से मांगते हैं। अरे भाई, उनको ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली वाली, उनको टिकट ही नहीं देगी। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली की भाजपा और लखनऊ की भाजपा दोनों में बहुत फर्क है। ऐसी लड़ाई है कि योगी जी बेचारे टिकट के लिए परेशान है, वो हर जगह गुहार लगा रहे हैं। हर बीजेपी है जिसने जनता से बड़े बड़े वायदे किए, जनता को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और आज मनगढ़ंत सपने को बता करके ध्रुवीकरण का यह प्रयास कर रहे हैं। माननीय योगी जी अपने लिए एक सुरक्षित सीट तक नहीं ढूंढ पा रहे और समाजवादी पार्टी को घड़ित समझा रहे। तो चुनावी माहौल में गर्माहट बढ़ती नजर आ रही है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा बयान दिया। वो पहुंचे दफ्तर समाजवादी पार्टी के और वहीं पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि लाल टोपी खतरनाक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। आम जनता समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर रही है कि सरकार बनाए ये पार्टी, जो हर हाल में होगा। और इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप लोग जनता के बीच जाएं, मेहनत कीजिए। जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं उन सभी को सम्मान मिलेगा। सबसे बड़े नेता बीजेपी के, वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाटोपी खतरनाक है। लाटोपी से परेशान हो गए, क्या देखना, लाटोपी से परेशान हो गए। इसलिए आपके बहुत उम्मीद कर रहे हैं जनता पूरी तरह से सरकार बनाना है। और यूपी चुनाव में ब्राह्मण वोटों को हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मच गई है। सभी दल खुद को ब्राह्मण समाज का हितैषी बता रहे हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ यात्रा के 10वें चरण में 2 जनवरी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे महुरा कला गांव में भगवान परशुराम के मंदिर का लोकार्पण किया था। मंदिर के सामने 68 फीट का एक फरसा भी लगाया था, वो गिरकर टूट चुका है।
8 दिन बाद ही फरसा टूट गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर 2 जनवरी की है, जब अखिलेश यादव ने फरसे का विधिवत उद्घाटन किया था, यहां पर पूजा अर्चना की थी। दूसरी तस्वीर आज की, जब फरसा टूट गया। अब इस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा, जब भगवान परशुराम की मूर्ति में भी मिलावट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम का आज प्रयोग करने का काम कर रही है। जो भगवानों की जाति देखते हो, जो भगवानों का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे और जनता जनार्दन भी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का यह भ्रष्टाचार अब सबके सामने उजागर हो गया है। इधर यूपी चुनाव में नई संजीवनी मिलने की उम्मीद को लेकर कोशिश कर रही कांग्रेस को चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी यूपी में एक तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कल के लिए वक्त भी मांगा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि प्रदेश में एसपी और बीजेपी की लड़ाई है और इसलिए वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका और राहुल गांधी के प्रति उनके मन में हमेशा ही सम्मान रहेगा। अब आपने बोल दिया है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ये फैसला आपने लिया है? देखिए, प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए फैसला लिया है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े नेता हैं, आप कांग्रेस के सचिव हैं और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस फाइट में है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने बार बार कहा भी है, और मैं प्रियंका जी का एहसानमंद जिंदगी भर रहूँगा। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, मुझे राजनीति के अंदर हैसियत दी, मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि लड़ाई सीधे भाजपा और सपा के बीच में है, और भाजपा और सपा के बीच की लड़ाई के बीच में हमें फैसला लेना है। कांग्रेस में रहते हुए भी इमरान मसूद सपा की ही तरफदारी करते रहे हैं और अब तो वो सपा में शामिल भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद समेत 10 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन की धारा 188 और महामारी एक्ट की धारा में केस दर्ज हुआ है। इमरान मसूद पर अंबाला रोड पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बिना इजाजत बैठक करने को लेकर मामला दर्ज हुआ। इमरान पर आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की वजह से भी मामला दर्ज हुआ है। एसएसपी आकाश तोमर ने कुतुबशेर थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला सहारनपुर के कुतुबशेर थाने में दर्ज हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि आपके घर में भी भीड़ है, घर के बाहर भी भीड़ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते। क्यों ना माना जाए ये आचार संहिता का उल्लंघन है? मैं घर की छत पर खड़ा हूँ, नुक्कड़ सभा तो नहीं हो रही ना। मैं तो घर की पहले सर सभा में बहुत भीड़ थी। नहीं, मैं जहाँ नहीं, देखिए, मैं अपने घर के अंदर खड़ा हूँ और मैंने घर के अंदर ही अपने ऑफिस के अंदर, वो मेरा कार्यालय, अपने कार्यालय में बैठा था। तो राजनीतिक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, बाहर खड़े हुए, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं किसी को घर पे से भगा तो नहीं सकता। इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के तो आचार संहिता लगने के साथ ही इसके उल्लंघन के मामले धड़ाधड़ आ रहे हैं। यूपी में आचार संहिता उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू भी कर दी है। बुलंदशहर में आचार संहिता उल्लंघन पर एसपी के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। डीसीपी ने वाहनों के साथ काफिले के साथ चल रहे गुड्डू पंडित के काफिले में शामिल वाहनों से समाजवादी पार्टी के झंडे, बैनर उतरवाए। डीसीपी ने काफिले में शामिल वाहनों की सघन तलाशी ली और कड़े शब्दों में एसपी के पूर्व विधायक को चेतावनी दिया। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं ये बताना चाहूंगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।